लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता का वोट होती है। हर व्यक्ति को वोट डालकर देश के विकास और मजबूत सरकार बनाने में अपना फर्ज निभाना चाहिए। यह बात केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सम्मेरपुर पोलिंग बूथ पर वोट डालने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कही। जनता भाजपा को उसके सुशासन, विकास और हर वर्ग के कल्याण के लिए चलाई गई योजनाओं को ध्यान में रखकर देगी। उन्होंने कहा कि इस देश में भाजपा का सिर्फ एक ही मकसद है और वह जनता की सेवा है। पिछले 5 सालों में प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है। सिर्फ झूठे वादे करके सत्ता हथियाना दूसरी पार्टियों का ही काम है। सुमेरपुर पोलिंग बूथ पर वोट डालने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि प्रदेश में सरकार बनाने में कांगड़ा जिला की फैक्टर रहेगा। मैंने कहा कि प्रदेश में दोबारा से भाजपा के रिकॉर्ड सीटों के साथ सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि सरकार की सत्ता में वापसी आना तय है। उसका टिकट पाने के लिए लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन जिसे टिकट मिला उसके लिए काम करने में जुट जाते हैं। उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस ने उसका खत्म किया था वह भी उसे वापस देने की बात कह रही है। सच्चाई जनता जानती है। कांग्रेस हमेशा कर्मचारी विरोधी रही है और भाजपा हमेशा ही कर्मचारियों की हितैषी रही है। लोकतंत्र के स्तंभ में हर व्यक्ति को अपने वोट की कीमत समझकर किसका प्रयोग देकर देश के विकास के लिए करना चाहिए। एक मुद्दा उन्हीं की उपज है। उन्होंने विड्रॉ किया था ओपीएस को, जिन्होंने विड्रॉ किया तो कह रहे हम देंगे। कार्यकर्ता भी जानते हैं और हमारे कर्मचारी अधिकारी जानते हैं कि कर्मचारी हितैषी बीजेपी ही है। जब भी इस समस्या का समाधान होगा बीजेपी ही करेगी। सहमत हूँ। लोकतंत्र में आर्गूमेंट होता है, झगड़ा नहीं। दलील दो, अपनी बात कहो, लेकिन झगड़ा करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए। हिमाचल में अगर ऐसा हुआ है तो दुखदाई है, शर्मनाक है, नहीं होना चाहिए। सर कितनी हम तो 68 के 68 जीतना चाहते हैं। सर कांगड़ा का फैक्टर कैसा आप देख रहे हैं इस बार चुनावों में? के फैक्टर सरकार बनाएगा। कांगड़ा में भाजपा जीत सकती है कि सीटें ज़्यादा इस बार? पक्का जीतेगी। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत आपका वोट है और मैं देश के सभी अपने हिमाचल प्रदेश के सभी मतदाताओं से निवेदन करता हूं कि भारी संख्या में बाहर आएं, मतदान केंद्र पर पहुंच के अपने अपने परिवार के साथ वोट करें और फिर एक बार सुशासन, विकास और गरीब कल्याण के लिए जिन्होंने काम किया उनके लिए वोट करें। फिर एक बार अवसर दें प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए, क्योंकि जो आपने देखा है पिछले कुछ वर्षों में कैसे हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ा है, तो एक बार फिर अवसर है अपने हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने का। इसलिए आइए भारी संख्या में मतदान करें और एक अच्छी सरकार चुनें। 10 साल केंद्र में रही और प्रदेश में भी उनकी सरकार रही और कांग्रेस ने उन 10 वर्षों में कभी ओपीएस को लागू तो क्या करना था, ओपीएस को हटाने का काम और एनपीएस को लागू करने का काम कांग्रेस ने किया था 2004 में। 14 तक उनकी कांग्रेस केंद्र में सरकार रही, राज्य में उनकी सरकार 2017 तक रही। तो आखिरकार कांग्रेस को तब क्या हुआ था? कांग्रेस तो झूठे वायदे करने वाली पार्टी है। कभी कहती है हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे, नहीं दी। फिर कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। कई राज्यों में कहा कर्जा माफ़ करेंगे, नहीं किया। ये तो हर चुनाव में नया फॉर्म छपवा कर लाते हैं, वोट बटोरते हैं, सत्ता में आते हैं, फिर नोट बटोरने का काम करते हैं। भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है और झूठे वायदों का भी पूरा फ़ायदा उठाने वाली कांग्रेस पार्टी है। हर राजनीतिक दल, इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी जीतने वाले कैंडिडेट को टिकट देती है, उस पर दाव खेलती है कि वो जीते, आए, सरकार बनाए। उसी तरह से हमें जहाँ से लगा जो व्यक्ति जीतने वाला उनको टिकट देने का काम किया है। सर राइवल्स का कितना समझते हैं? अगर राइवल्स आते हैं और प्रदेश में अगर अस्थिर सरकार बनती है तो क्या जो राइवल्स हैं उनको नहीं, राइवल तो हमारी कांग्रेस है। रेबल्स जो हैं, जो हमारे बागी हैं, उसका मैं इतना कह सकता हूं कि कांग्रेस के हों, भाजपा के हों, किसी भी पार्टी के लिए वो अच्छा संकेत नहीं होता। सबने प्रयास किया कि वो ना खड़े हों, लेकिन उसके बावजूद कुछ महत्वाकांक्षी लोग खड़े हैं। लेकिन जनता भली भांति जानती है कि हम भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से केंद्र और प्रदेश में काम किया है उसको लेके एक बार फिर वो सहयोग, समर्थन करने के लिए तैयार हैं, आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं और जनता का अपार समर्थन हमें चुनाव के अभियान के दौरान मिला है। सबसे पहले तो मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। मतदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर कोई घर से निकले और वोट डाले और अपने मर्जी के वोट डालकर बीजेपी की सरकार बनाए।
सर जब वोटिंग करने गए थे तो क्या दिमाग में था सर, किन मुद्दों को लेकर जो है आपने खुद एक व्यक्तिगत तौर पे वोट डाला सर? मेरे दिमाग में था कि बीजेपी को जिताना है, कमल खिलाना है। जाते ही सीधे नंबर 1 पर कमल का बटन था, मैंने दबाया और टी की आवाज़ आई, लगा कांग्रेस की टी हो गई। रिवाज बदलेगा सर इस बार? रिवाज बदलेगा, सरकार बनेगी फिर से। सर जिस तरह से बागी मैदान में बने रहे तमाम प्रयासों के बावजूद क्या लगता है सर, बदल जाएगा रिवाज? देखिए, जब पार्टी के सत्ता में आने में बड़ी संभावनाएं होती हैं तो हर कार्यकर्ता चाहता है कि मैं चुनाव लड़ूं, एमएलए बनूं और सरकार का हिस्सा बनूं। इसलिए उन्होंने कोशिश की टिकट के लिए, लेकिन टिकट एक ही होता है, एक व्यक्ति को दिया जा सकता है, दिया गया। जिनको नहीं मिला वो आज़ाद खड़े हो गए। लेकिन ज्यों ज्यों चुनाव का समय नज़दीक आता है, लोगों को पता लग जाता है कि जिसको टिकट मिला है वही सही उम्मीदवार है, तो वोट पार्टी को ही पड़ेगा। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।